प्रत्येक गृहस्थ एवं साधु महात्माओं को चाहिए कि पुनः भगवान शंकराचार्य जी के सदुद्देश्य की पूर्ति में मनसा वाचा प्रवृत्त होकर अपना और देश का कल्याण कर कुंभ पर्व के महत्व को सुरक्षित रखें। पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ। हिंदू समाज में प्राचीन काल से ही कुंभ पर्व मनाने की प्रथा चली आ रही है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन चारों स्थानों में क्रमशः 12-12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ का मेला लगता है, जबकि हरिद्वार तथा प्रयाग में अर्ध कुंभ पर्व भी मनाया जाता है। किंतु यह अर्ध कुंभ पर्व उज्जैन और नासिक में नहीं होता। अर्ध कुंभ पर्व के प्रारंभ होने के संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि मुगल साम्राज्य में हिंदू धर्म पर जब अधिक कुठाराघात होने लगा, उस समय चारों दिशाओं के शंकराचार्यों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हरिद्वार एवं प्रयाग में साधु महात्माओं एवं बड़े-बड़े विद्वानों को बुलाकर विचार विमर्श किया था। तभी से हरिद्वार और प्रयाग में अर्ध कुंभ मेला होने लगा। शास्त्रों में जहां कुंभ पर्व की चर्चा प्राप्त है, वहां पूर्ण कुंभ का ही उल्लेख मिलता है। हे संतगण, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है, जिसे हम अनेक बार हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 तीर्थ स्थानों में देखा करते हैं। कुंभ उस काल विशेष को कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह राशि आदि के योग से होता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन चारों स्थानों में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ पड़ता है। किंतु इन चारों स्थानों के कुंभ पर्व का क्रम इस प्रकार निर्धारित है। मेष या वृष के बृहस्पति में जब सूर्य, चंद्रमा दोनों मकर राशि पर आते हैं, तब प्रयाग में कुंभ पर्व होता है। इसके पश्चात वर्षों का अंतराल जो भी हो, जब बृहस्पति सिंह में होते हैं और सूर्य मेष राशि पर रहता है, तो उज्जैन में कुंभ लगता है। उसी बृहस्पत्य वर्ष में जब सूर्य सिंह पर रहता है, तो नासिक में कुंभ लगता है। तत्पश्चात लगभग 6 वर्षों के अंतराल पर जब बृहस्पति कुंभ राशि पर रहता है और सूर्य मेष राशि पर, तब हरिद्वार में कुंभ होता है। इनके मध्य में 6 वर्ष के अंतर से केवल हरिद्वार और प्रयाग में अर्ध कुंभ होता है। यथार्थतः पूर्वाचार्यों द्वारा स्थापित अर्ध कुंभ पर्व का महत्म्य अपार है, क्योंकि अर्ध कुंभ पर्व का उद्देश्य पूर्ण कुंभ की तरह विशेष पवित्र और लोकोपकारक है। लोकोपकारक पर्वों से धर्म के प्रचार के साथ-साथ देश और समाज का महान कल्याण सुनिश्चित है। कुंभ पर्व के स्नान दिन। कुंभ का पर्व हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 तीर्थ स्थानों में मनाया जाता है। ये चारों ही एक से बढ़कर एक परम पवित्र तीर्थ हैं। इन चारों तीर्थों में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ पर्व होता है। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, प्रयाग धारा नगरी अर्थात उज्जैन और गोदावरी अर्थात नासिक में शंकर आदि देवगण ने कुंभ योग कहा है। कुंभ भगवान का मंदिर है। इसकी झांकी उक्त चारों स्थानों में प्रत्येक 12वें वर्ष में होती है। हरिद्वार आदि चारों स्थानों के कुंभ पर्व का
अलग अलग समय तथा महत्व आदि विषयों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत है। प्रथम, हरिद्वार। जिस समय बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हो और सूर्य मेष राशि पर रहें, उस समय गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में कुंभ योग होता है। अथवा हरिद्वार में कुंभ के 3 स्नान होते हैं। यहाँ कुंभ का प्रथम स्नान शिवरात्रि से प्रारंभ होता है। द्वितीय स्नान चैत्र की अमावस्या को होता है। तृतीय स्नान प्रधान स्नान चैत्र के अंत में अथवा वैशाख के प्रथम दिन में, अर्थात जिस दिन बृहस्पति कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर हो, उस दिन कुंभ स्नान होता है। द्वितीय, प्रयाग। जिस समय बृहस्पति मेष राशि पर स्थित हो तथा चंद्रमा और सूर्य मकर राशि पर हो, तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। प्रयाग में कुंभ के 3 स्नान होते हैं। यहाँ कुंभ का प्रथम स्नान मकर संक्रांति अर्थात मेष राशि पर बृहस्पति का संयोग होने से प्रारंभ होता है। द्वितीय स्नान प्रधान स्नान माघ कृष्णा मौनी अमावस्या को होता है। तृतीय स्नान माघ शुक्ला वसंत पंचमी को होता है। तृतीय, उज्जैन अर्थात अवंतिका। जिस समय सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति सिंह राशि पर हो, तो उस समय उज्जैन में कुंभ योग होता है। चतुर्थ कुंभ सिंहस्थ कुंभ नासिक त्रयंबकेश्वर। जिस समय सूर्य तथा बृहस्पति सिंह राशि पर हो, तो उस समय नासिक में मुक्तिप्रद कुंभ होता है। गोदावरी के रमया तट पर स्थित नासिक में कुंभ मेला लगता है। इसके लिए सिंह राशि का बृहस्पति एवं सिंह राशि का सूर्य आवश्यक है। इस पर्व का स्नान भाद्रपद में अमावस्या तिथि को होता है। देव गुरु बृहस्पति जब तक विश्व आत्मा भगवान सूर्य नारायण के साथ सिंह राशि में रहते हैं, तब तक का समय सिंहस्थ कहलाता है। इस सिंहस्थ काल में श्री नासिक तीर्थ की यात्रा पवित्र गोदावरी नदी में स्नान एवं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लाभ का बड़ा महत्मय है। यहीं पंचवटी में भगवान श्री राम ने वनवास का दीर्घ काल व्यतीत किया था। कुंभ पर्व का महत्मय। हिंदू धर्मशास्त्र कुंभ पर्व की महिमा से भरे पड़े हैं। स्कंद पुराण का वचन है कि जो मनुष्य कुंभ योग में स्नान करता है, वह अमृतत्व अर्थात मुक्ति की प्राप्ति करता है। जिस प्रकार दरिद्र मनुष्य संपत्तिशाली को नम्रता से अभिवादन करता है, उसी प्रकार कुंभ पर्व में स्नान करने वाले मनुष्य को देवगण नमस्कार करते हैं। संक्षेप में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक में कुंभ स्नान का महत्व इस प्रकार है। प्रथम, हरिद्वार स्नान की महिमा। कुंभ राशि में बृहस्पति हो तथा मेष राशि पर सूर्य हो, तो हरिद्वार के कुंभ में स्नान करने से मनुष्य पुनर्जन्म से रहित हो जाता है। द्वितीय, प्रयाग स्नान की महिमा। कार्तिक महीने में 1000 बार गंगा में स्नान करने से, माघ में 100 बार गंगा में स्नान करने से और वैशाख में करोड़ बार नर्मदा नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह प्रयाग में कुंभ पर्व पर केवल एक ही बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है।
श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से, 100 वाजपेय यज्ञ करने से और 1,00,000 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल प्रयाग के कुंभ के स्नान से प्राप्त हो जाता है। तृतीय, उज्जैन स्नान की महिमा। कुशस्थली महाक्षेत्रम योगिनाम स्थान दुर्लभम, माधवे ध्वले पक्षे सिंहे जीवे अजय रवो, तुलाराशो निशानाथे पूर्णायाम पूर्णिमातिथो, व्यतिपाते तु संजाते चंद्रवासर संयुते, उज्जयनायाम महायोगे स्नाने मोक्षमवापनुयात्। अन्यत्र भी आया है, धारायाम च कदा कुंभो जायते खलु मुक्तिदः। चतुर्थ, नासिक स्नान की महिमा। जिस समय बृहस्पति सिंह राशि पर हो, उस समय गोदावरी में केवल एक बार स्नान करने से मनुष्य 60,000 वर्षों तक गंगा स्नान करने के सदृश पुण्य प्राप्त करता है। जिस समय बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय गोदावरी में केवल स्नान मात्र से ही मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करने का तथा 1,00,000 गौ दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, कुंभ स्नान की विधि एवं दान का महत्व। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम देव स्मरण करना चाहिए। उसके पश्चात शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर कुंभ पर्व महत्व सूचक श्लोकों का स्मरण करें। तदंतर यथा समय कुंभ स्नानार्थ गंगा आदि पवित्र नदी में जाकर अपने दोनों हाथों द्वारा कुंभ मुद्रा अर्थात कलश मुद्रा दिखलाकर उसमें अमृत की भावना कर निम्नलिखित श्लोकों को पढ़ता हुआ स्नान करे। स्नान करने के बाद संध्या तर्पण आदि से निवृत्त होकर गणपति पूजन पूर्वक कुंभ कलश स्थापन करे। तदंतर श्रद्धा भक्ति से कुंभ का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात 1, 4, 11, 21 अथवा यथाशक्ति सुवर्ण, रजत, ताम्र या पीतल के कलशों में घृत भरकर सुपात्र योग्य विद्वानों को घृत कुंभ दान करे। कुंभ पर्व के समय यथा विधि घृत पूर्ण कुंभ अर्थात कलश का पूजन कर उसे वस्त्रालंकार, आभूषण तथा सुवर्ण खंड सहित सदाचारी विद्वान को देने से सैकड़ों गौदान करने का फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य के पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। इसी प्रकार प्रत्येक कुंभ पर्व के तीर्थ स्थानों में अनेक विध अन्न द्रव्य आदि के दान करने से करोड़ों तीर्थों में जाने का तथा सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हरिद्वार महात्म्य। 7 पुरियों में से मायापुरी हरिद्वार के विस्तार के भीतर आ जाती है। यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। उसके छठे वर्ष अर्ध कुंभ पड़ता है। इस तीर्थ के कई नाम हैं। हरद्वार, हरिद्वार, गंगा द्वार, कुशाव्रत, मायापुरी, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोड़ा। इन 5 पुरियों को मिलाकर हरिद्वार कहा जाता है। राजा भगीरथ के पीछे चलने वाली अलकनंदा गंगा सहस्त्रों पर्वतों को विदीर्ण करती हुई जहां भूमि पर उतरी है,
जहां पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का यजन किया है, वह पुण्यदायक क्षेत्र हरिद्वार ही गंगा द्वार है, जो मनुष्यों के समस्त पातकों का नाश करने वाला है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में इंद्र आदि सब देवता बुलाए गए थे और वे सब अपने अपने गणों के साथ यज्ञ में भाग लेने की इच्छा से वहां आए थे। उसमें देव ऋषि शिष्य प्रशिष्यों सहित शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि भी पधारे थे। पिनाक पाणी भगवान शंकर को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया था। वे सभी देवता विमानों पर बैठकर अपनी प्रिय पत्नियों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञोत्सव में जा रहे थे और प्रसन्नता पूर्वक आपस में उस उत्सव का वर्णन भी करते थे। कैलाश पर रहने वाली देवी सती ने उनकी बातें सुनी। देवताओं की बातें सुनकर वे पिता का यज्ञोत्सव देखने के लिए उत्सुक हुईं। उस समय सती जी ने भगवान महादेव जी से उस उत्सव में चलने की प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, वहां जाना कल्याणकर नहीं होगा। किंतु मां सती जी ने अपने पिता का यज्ञोत्सव देखने के लिए चल दी। मां सती देवी वहां पहुंच तो गई, किंतु किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तब मां सती ने वहां अपने प्राण त्याग दिए। अतः वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र बन गया। जो उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हैं, वे देवी के अत्यंत प्रिय होते हैं। वे भोग और मोक्ष के प्रधान अधिकारी हो जाते हैं। तदंतर देव ऋषि नारद से अपनी प्रिया सती जी के प्राण त्याग का समाचार सुनकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने संपूर्ण प्रमथ गणों के साथ जाकर उस यज्ञ का नाश कर दिया। फिर भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उस विकृत यज्ञ को पुनः संपन्न किया। तब से वह अनुपम तीर्थ संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला हुआ। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। जहां दक्ष तथा देवताओं ने यज्ञों के स्वामी साक्षात अविनाशी भगवान विष्णु का स्तवन किया था, वह स्थान हरि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उस हरि पद तीर्थ अर्थात हरि की पैड़ी में विधि पूर्वक स्नान करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय और भोग तथा मोक्ष का प्रधान अधिकारी होता है। उससे पूर्व दिशा में त्रिगंग नाम से विख्यात क्षेत्र है, जहां सब लोग त्रिपथगा गंगा का साक्षात दर्शन करते हैं। वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों का श्रद्धा पूर्वक तर्पण करने वाले पुरुष स्वर्ग लोक में देवता की भांति आनंदित होते हैं। वहां से दक्षिण दिशा में कनखल तीर्थ है, जहां पर दिन रात उपवास और स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां वेदों में पारंगत विद्वान ब्राह्मण को गोदान देता है, वह कभी वैतरणी नदी और यमराज को नहीं देखता। वहां किए गए जप, होम, तप और दान अक्षय होते हैं। वहां से पश्चिम दिशा में कोटि तीर्थ है, जहां भगवान कोटीश्वर का दर्शन करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है
और एक रात वहां निवास करने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार वहां से उत्तर दिशा में सप्तगंग अर्थात सप्त सरोवर नाम से विख्यात उत्तम तीर्थ है। वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। वहां सप्त ऋषियों के पवित्र आश्रम हैं। उन सब में पृथक-पृथक स्नान और देवताओं एवं पितरों का तर्पण करके मनुष्य ऋषि लोक को प्राप्त होता है। राजा भगीरथ जब देव नदी गंगा को ले आए, उस समय उन सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए वे 7 धाराओं में विभक्त हो गईं। तब से पृथ्वी पर वह सप्तगंग नामक तीर्थ विख्यात हो गया। वहां से परम उत्तम कपिलाहद नामक तीर्थ में जाकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को धेनु दान करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तदंतर शंतनु के ललित नामक उत्तम तीर्थ में जाकर विधिवत स्नान और देवता आदि का तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है। जहां राजा शांतनु ने मनुष्य रूप में आई हुई गंगा को प्राप्त किया और जहां गंगा ने प्रति वर्ष एक वसु को जन्म देकर अपनी धारा में उनके शरीर को डलवा दिया था, उन वसुओं का शरीर जहां गिरा वहां वृक्ष पैदा हो गया। जो मनुष्य वहां स्नान करता है, वह गंगा देवी के प्रसाद से कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वहां से भीम स्थल अर्थात भीमगोड़ा में जाकर जो पुण्य आत्मा पुरुष स्नान करता है, वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर शरीर का अंत होने पर स्वर्ग लोक में जाता है। कि बहुना इस तीर्थ का महत्तमय वर्णनातीत है। पद्म पुराण और नारद आदि पुराण हरिद्वार की महिमा से भरे पड़े हैं। पुराण का वचन है। स्कंद जी देवऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें मनुष्यों की मुक्ति का एक उपाय बतलाता हूँ। जो लोग एक बार भी श्री हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं, वे फिर सन्यास में जन्म नहीं लेते, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं। हे मुने, 3.5 करोड़ तीर्थ हरिद्वार तीर्थ में निवास करते हैं। जिसने हरिद्वार तीर्थ में स्नान किया, उसने समस्त तीर्थों में स्नान किया। ब्रह्मकुंड से दक्षिण की ओर एक फलांग की दूरी पर कुशाव्रत नामक महातीर्थ है। यहाँ स्नान, दान, जप, होम, वेदादि पाठ, श्राद्ध तथा तर्पण आदि जो कुछ किया जाता है, वह करोड़ों गुना अधिक होता है। हरिद्वार, कुशाव्रत, बिल्वकेश, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। पुण्य आत्मा पुरुषों को श्री हरिद्वार के दर्शन होते हैं। विशेषकर इस तीर्थ में स्नान, दान आदि का महत्मय मेष संक्रांति में होता है। जो इस क्षेत्र में बृहस्पति के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर रहते समय स्नान करता है, वह साक्षात बृहस्पति और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सोमवती अमावस्या में अथवा अन्य किसी अमावस्या में एवं माघ, वैशाख तथा कार्तिक मास में इस हरिद्वार तीर्थ का दर्शन तथा स्नान आदि का बड़ा महत्मय है। ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी अर्थात दशहरा गंगा जन्म के दिन केवल स्नान करने से परम धाम की प्राप्ति होती है, जो कि योगियों को भी दुर्लभ है।
हरिद्वार स्वर्ग के द्वार के समान है, इसमें संशय नहीं है। वहां जो एकाग्र होकर कोटि तीर्थ में स्नान करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सप्तगंगा, त्रिगंगा और शक्राव्रत में विधि पूर्वक देव ऋषि पितृ तर्पण करने वाला पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करे। ऐसा करने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गगामी होता है। इतना ही नहीं, जो मानव दूर रहकर भी गंगा द्वार का स्मरण करता है वह उसी प्रकार सद्गति पाता है जैसे अंतकाल में श्री हरि को स्मरण करने वाला पुरुष। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर हरिद्वार में जिस देवता का पूजन करता है वह देवता परम प्रसन्न होकर उसके मनोरथों को पूर्ण करता है। जहां गंगा भूतल पर आई है वही तपस्या का स्थान है।